चलिए एक बार फिर से नया अपडेट क्या कुछ है हम लेके आए हैं। हालांकि पांचों सीटों पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं। अगर टिहरी की मैं बात करूं तो अभी तक 1,96,000 जो वोट हैं वो माला राज्यलक्ष्मी शाह लेके आई है, 1,96,788 वोट। और वहीं दूसरे नंबर पर जोत सिंह मुंसोला हैं 86,415 वोट। और उसके साथ साथ बॉबी पंवार जो है तीसरे नंबर पर 80,279 वोट। यानी कि टोटल अगर बात करें तो अभी 1,10,000 वोटों से जोत सिंह मुंसोला पीछे चल रहे हैं माला राजा लक्ष्मी साथ से। और बॉबी पंवार की बात करें तो 1,16,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और इसी के साथ साथ नोटा इस समय जो है वो 3,0382 टोटल जो है वो नोटा को वोट पड़े हैं। क्या कुछ अपडेट है, लगातार हम लोग आपको अपडेट दे रहे हैं। उत्तराखंड में जो लोकसभा चुनाव है, अब हम गढ़वाल लोकसभा सीट पर देखते हैं कि क्या कुछ हालात है गढ़वाल लोकसभा सीट पर। हालांकि अनिल बलूनी ने काफी अच्छी लीड इस समय बनाई हुई है। जिस प्रकार की हम बात कर रहे थे, अनिल बलूनी जो लगातार लीड में हैं अभी तक। 2,33,785 वोट अनिल बलूनी टोटल लेके आए हैं, 2,33,785 वोट। और 83,887 वोट की लीड पे हैं गणेश गोदियाल से। गणेश गोदियाल 1,49,898 वोट। और तीसरे नंबर पे बात करूं तो सोनू कुमार जो इंडिपेंडेंट हैं 2,646 वोट। और आशुतोष नेगी जो यूकेडी से हैं 2,293 वोट आशुतोष नेगी टोटल लेके आए हैं। और नोटा की बात करें तो नोटा इस बार तीसरे नंबर पर नोटा है 6,237 वोट टोटल। और अगर हम अपडेट करें अल्मोड़ा की तो अल्मोड़ा मानो एक तरफा पूरा अल्मोड़ा जा रहा है। और अल्मोड़ा इस समय 2,83,000 जो वोट हैं वो अजय टमटा और 1,60,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अजय टमटा। प्रदीप टमटा 1,22,000 वोट टोटल लेके आए हैं और 1,60,000 वोटों से पिछड़े हुए हैं इस समय। और नोटा ने इस बार बाजी मारी है। नोटा 11,079 वोट नोटा अल्मोड़ा से। सबसे ज्यादा अगर नोटा की बात करें तो नोटा सबसे ज्यादा अल्मोड़ा में रहा है नोटा का। और अल्मोड़ा 11,079 वोट नोटा को मिले हैं अल्मोड़ा से। चलिए अब रुक करते हैं हम लोग नैनीताल विधानसभा का। नैनीताल में क्या कुछ हालात हैं। हालांकि अजय भट्ट काफी अच्छी लीड बनाए हुए हैं नैनीताल में। नैनीताल में 5,70,695 वोट। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, 5,70,695 वोट जो हैं वो इस समय अजय भट्ट 2,46,020 वोटों से आगे हैं प्रकाश जोशी से। 2,46,020 वोटों से आगे हैं प्रकाश जोशी से। प्रकाश जोशी 3,24,000 वोट टोटल। प्रकाश जोशी 3,24,000 वोट। तीसरे नंबर पर अख्तर अली जो बहुजन समाज पार्टी से हैं। बहुजन समाज पार्टी 1,50,000 माफ कीजिएगा 15,087 वोट। 15,087 वोट अख्तर अली बीएसपी से। और नोटा की बात करें तो नोटा सेकंड नंबर पर रहा है यहाँ पर 7,706 वोट नोटा को टोटल जो हैं वो नैनीताल लोकसभा से मिले हैं। अब हरिद्वार का रुख करें तो हरिद्वार में क्या कुछ आंकड़े हैं, क्या कुछ बता रहा है हरिद्वार। क्योंकि हरिद्वार में फाइट देखने को मिल रही थी। पिछली बार जब हमने अपडेट दिया था आपको तो 44,000 वोटों से आगे चल रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब क्या कुछ हालात हैं वो बताते हैं हम आपको नए अपडेट के साथ। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं वो 2,89,779 वोट टोटल अभी तक लेके आए हैं। और वीरेंद्र रावत जो कांग्रेस से हैं 2,43,517 वोट 2,43,517 वोट। और 46,262 की लीड अभी भी बरकरार है। उमेश कुमार जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने 42,527 वोट तीसरे नंबर पर है। और अगर चौथे नंबर की बात करें जामिल अहमद जो बीएसपी से हैं वो 18,922 वोट लेकर आए हैं। बीएसपी का एक अच्छा वोट बैंक है वहां पर हरिद्वार में, हरिद्वार लोकसभा की बात करें तो। लेकिन अंतिम समय पे जो इनको टिकट दिया गया तो 18,922 वोट टोटल अभी तक लेके आए हैं। नोटा की बात करें तो नोटा 2,961 वोट नोटा को पड़े हैं टोटल अभी तक। तो ये अपडेट अभी तक जो उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट हैं, ये अपडेट अभी हमें देखने को मिल रही है उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट पर। साथ ही साथ मैं आप लोगों के कमेंट भी पढ़ूंगा, जितने भी लोग कमेंट पढ़ेंगे
कि क्या कुछ हालात हैं आपके वहाँ पे, आपकी लोकसभा सीट पर कैसा माहौल है इस समय। और क्योंकि हालांकि जीत तो भारतीय जनता पार्टी रही है, पांचों जो आगे चल रही है पांचों लोकसभा सीट से, पांचों प्रत्याशी इनके, माला राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी से, गढ़वाल से अनिल बलूनी, अल्मोड़ा से अजय टम्टा, नैनीताल से अजय भट्ट और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत। और दो जो सीटें हैं अल्मोड़ा और नैनीताल, अजय टम्टा और अजय भट्ट दोनों काफी मार्जिन से इस समय आगे हैं। और एक तरफा मुकाबला जो है अल्मोड़ा और नैनीताल में देखने को मिल रहा है। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला, त्रिकोणीय तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि काफी आगे निकल चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी टिहरी और हरिद्वार से। चलिए एक बार टिहरी का रुख कर देते हैं दोबारा कि टिहरी में क्या कुछ अपडेट है। ध्यान से सुनिएगा टिहरी की अपडेट क्या कुछ है। तो माला राज्य लक्ष्मी शाह 2,03,490 वोट टोटल। टिहरी की जो अपडेट है एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको, 2,03,490 वोट। दूसरे नंबर पर जोत सिंह मुंसोला 88,862 वोट। दूसरे नंबर पर जोत सिंह मुंसोला 88,862 वोट। अभी भी 1,14,628 की लीड दी हुई है माला राज्य लक्ष्मी शाह ने। तीसरे पे बॉबी पवार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष 83,557 वोट। और तीसरे नंबर पर होने के बावजूद भी अभी 1,19,933 वोट से पीछे हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह से। 83,557 वोट बॉबी को टोटल अभी तक मिले हैं। और नवनीत सिंह मुंसोला की गुसाई की बात करें तो 5,000 वोट इन्हें पड़े हैं, 5,091 वोट। इसके साथ साथ ब्रिजभूषण कर्णवाल की बात करें तो 1,787 वोट। सरदार खान पप्पू की बात करें तो इनको 1,633 वोट पड़े हैं अभी तक। विपिन कुमार अग्रवाल की अगर बात करें तो विपिन कुमार अग्रवाल को 1,633 वोट टोटल पड़े हैं। और नोटा की बात करें तो 3,503 वोट जो है नोटा को यहां पर पड़े हैं। तो सबसे पहले कम वोट जो हरिद्वार में नोटा को पड़े हैं, और दूसरे नंबर पर जो है ये टिहरी लोकसभा सीट यहां पर आती है। तो हालांकि बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। और अल्मोड़ा में 11,000 से ऊपर वोट नोटा को पड़ चुके हैं। गढ़वाल की अगर बात करें, गढ़वाल का क्या कुछ अपडेट है, तो गढ़वाल में अनिल बलूनी 2,46,639 वोट। और गणेश गोदियाल काफी पिछड़ चुके हैं। हालांकि लग रहा था कि गणेश गोदियाल जो है अच्छी फाइट करेंगे, अच्छी फाइट में रहेंगे गणेश गोदियाल। 1,56,844 वोट और करीबन 89,795 वोट से पीछे चल रहे हैं। 90,000 का आंकड़ा इसको मान के चलते हैं तो 90,000 वोट से गणेश गोदियाल अभी पौड़ी में पीछे चल रहे हैं। तीसरे नंबर पर सोनू कुमार हैं 2,808 वोट। हालांकि नोटा यहां पर तीसरे नंबर पर बाजी मार गया है, 6,594 वोट नोटा को टोटल मिले हैं यहां पर। चलिए मैं लगातार अपडेट आपको दे रहा हूं क्या कुछ चल रहा है अपडेट में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें ताकि जितने लोग खासकर जो उत्तराखंड के चुनाव में पांचों सीटों पर क्या कुछ रिजल्ट रह रहा है उसका अपडेट नहीं मिल पा रहा है, तो आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उत्तराखंड की पांचों सीटों पर क्या कुछ अपडेट है, कितने वोट किसको पड़ रहे हैं, वो अपडेट सबको सबके सामने और अपडेट वो सब जान सकें। अल्मोड़ा जो मैंने बताया है कि काफी अच्छे मार्जिन से इस समय 1,63,435 मार्जिन से अजय टम्टा इस समय प्लस में चल रहे हैं। और 2,87,874 वोट अजय टम्टा को मिले हैं। 1,24,439 वोट प्रदीप टम्टा को मिले हैं। और नारायण राम को 6,598 वोट बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मिले हैं। नोटा 11,246 वोट, नोटा को 11,246 वोट टोटल मिले हैं। और अगर हम टोटल वोट्स की बात करें तो अभी तक माला राज्य लक्ष्मी शाह 51.59% वोट ला चुकी है। 51.59% वोट राज्य लक्ष्मी शाह के खाते में गिरे हैं। और जोत सिंह गुंसोला के टोटल वोट 22.42% और बॉबी पवार के 20.83% वोट जो हैं टोटल बॉबी पवार को मिले हैं अभी तक। टोटल वोट का 51%, ये बड़ी बात है कि माला राज्य लक्ष्मी शाह अकेले ही अभी तक टोटल वोट जितने पड़े हैं उसके 51.5 यानी कि 50% से ऊपर जो है वोट माला राज्य लक्ष्मी शाह को मिल गए हैं।
चलिए एक बार फिर से अपडेट कर देते हैं टिहरी का क्या कुछ आंकड़ा है। तो टिहरी में 2,14,000 वोट माला राज्य लक्ष्मी शाह एक बार फिर से प्लस में चल रही हैं। 2,14,113 वोट माला राज्य लक्ष्मी शाह 1,21,000 वोट की लीड दे दी है। और 93,000 वोट जोत सिंह मुंसोला भी काफी तेजी से आगे बढ़े हैं और 93,058 वोट टोटल जोत सिंह मुंसोला। और बॉबी परमार की अगर बात करें तो बॉबी परमार 86,442 वोट टोटल जो हैं वो बॉबी परमार को इस समय पड़े हैं। चलिए एक बार हरिद्वार का भी आंकड़ा लेते हैं, हरिद्वार में क्या कुछ चल रहा है, हरिद्वार का क्या कुछ स्थिति है। और हरिद्वार में इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत 3 लाख वोट पार कर गए हैं। 3,02,691 वोट त्रिवेंद्र सिंह रावत, 3,02,691 वोट। और अब इन्होंने 54,386 की लीड ले ली है, 54,386 की लीड ले ली है वीरेंद्र रावत से। वीरेंद्र रावत 2,48,305 वोट टोटल। और उमेश कुमार 43,231 वोट। परसेंटेज की अगर बात करें तो अभी तक त्रिवेंद्र सिंह रावत 48.65% टोटल वोटिंग का ला चुके हैं। 48.65%, बड़ा आंकड़ा है ये। 48.65% टोटल जो है वो वोट्स का ला चुके हैं, जितने भी टोटल वोट्स अभी तक पड़े हैं 48.65%। और वीरेंद्र रावत 39.44% जो है टोटल वोट का ला चुके हैं। उमेश कुमार 6.82% केवल अभी तक टोटल वोट का ये इन्होंने लेके आए हैं, टोटल वोट का जो परसेंटेज है। नैनीताल का क्या कुछ आंकड़ा है। नैनीताल लग रहा है कि एक तरफा जो है वो अजय भट्ट जीत नजर आ रही है। अजय भट्ट की 5,75,997 वोट टोटल अजय भट्ट को पड़े हैं। और प्रकाश जोशी को 3,26,450 वोट पड़े हैं। अभी तक 2,49,547 वोटों से आगे चल रहे हैं अजय भट्ट, 2,49,547 वोट का। और टोटल 61% वोट का 61% ला चुके हैं अजय भट्ट टोटल वोट का। और प्रकाश जोशी जो हैं वो 34% कुल लेके आए हैं टोटल वोट का। तो ये आंकड़ा चल रहा है अभी तक टोटल वोट का। बिल्कुल नोटा की भी काफी लोग अभी जो मैं लाइव देख रहा हूं तो नोटा की भी काफी बात कर रहे हैं। तो नोटा का 7,918 जो वोट है वो टोटल नोटा लेके आए हैं अभी तक। 7,918 वोट नैनीताल लोकसभा से। चलिए एक बार गढ़वाल के आंकड़ों में हम देखते हैं कि गढ़वाल में क्या कुछ चल रहा है। गढ़वाल में फिर से लीड बना लिया अनिल बलूनी ने, 2,48,637 2,48,637 और 90,653 वोटों से आगे चल गए हैं। 90,653 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं अनिल बलूनी गणेश गोदियाल से। और गणेश गोदियाल जो है उन्होंने टोटल 1,57,984 वोट लेके आए हैं। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 58% अभी तक अनिल बलूनी ला चुके हैं। अनिल बलूनी टोटल 58% ला चुके हैं। और नोटा की बात करें तो नोटा 6,659 वोट गढ़वाल से अभी तक पड़े हैं। 6,659 वोट गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से। तो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ हम लोग चाहेंगे कि अभी कुछ जो प्रत्याशी है उनसे हम लोग बात करें, अभी क्या कुछ चल रहा है, किस प्रकार के आंकड़े अभी तक लगातार जो है देखने को मिल रहे हैं। टिहरी लोकसभा से बात करें तो माला राज्य लक्ष्मी शाह एक बार फिर से 2,18,426 वोट, 2,18,426 वोट। और जोत सिंह मुंसोला 94,855 94,855 वोट टोटल, जो 1,23,571 वोट का डिफरेंस है अभी फर्स्ट और सेकंड के बीच में। हेलो अफसोस भाई, अभी हम लोग लाइव कर रहे हैं, जरा लाइव में आप हमारे साथ हैं अभी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार के रिजल्ट आज आए हैं? अभी गढ़वाल के मैं रिजल्ट देख रहा था
और आपको अभी तक 2492 जो टोटल जो वोट मिले हैं अभी तक। लेकिन एक गणेश गोदियाल की बात कर रहे थे, अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से रिजल्ट दिख रहा है कि 90,000 वोटों से भी पीछे चल रहे हैं गणेश गोदियाल। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे समीकरण के लिए? देखिए, पिछली बार 3 लाख वोट से पिछली बार जो है बीजेपी ने हराया था कांग्रेस के प्रत्याशी को जी। और ये अंतर कम तो हो गया है, लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि जो संगठन मजबूत है बीजेपी का, उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आएंगी अभी भविष्य में भी, क्योंकि कांग्रेस का संगठन भी कमजोर है और यूकेडी का तो काफी ज्यादा कमजोर है हमारा। लेकिन यूकेडी जिस हिसाब से आपने जिन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा था, अंकिता भंडारी से लेकर और तमाम उन मुद्दों पर, उस हिसाब से रुझान लोगों को देखने को नहीं मिला कि जिस प्रकार से आपको, क्योंकि आपका चौथा नंबर इस समय आया है और तीसरे नंबर पे बल्कि नोटा को लोगों ने ज्यादा पसंद किया है पौड़ी लोकसभा सीट से बात करें तो। क्या कुछ कारण रहे होंगे? तो जो फाइनल परिणाम आएंगे तो उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट होगी, लेकिन अभी जिस तरह का गैप दिखाई दे रहा है भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में, देखिए वो गैप तो कम हुआ ही है। 2 लाख वोट जो पिछली बार 3 लाख वोट से हराया था भाजपा के प्रत्याशी ने कांग्रेस के निकटतम प्रत्याशी को, तो गैप कम हुआ है। तो ये तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं लोगों का विरोध तो है ही, लेकिन फिर भी अभी भी जो केंद्र सरकार की जो 5 किलो राशन की योजना है, कहीं ना कहीं मैंने ये देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं उस 5 किलो राशन पे अभी भी वोट कर रही है काफी ज्यादा। और संगठन तो निश्चित रूप से भाजपा का काफी मजबूत है। तरह तरह के उन्होंने पन्ना प्रमुख और इस तरह के लोग हैं, काफी सक्रिय रहते हैं, आरएसएस का उनको सपोर्ट मिलता है। उस तरह की दिक्कत तो देखिए कांग्रेस और हम लोगों को है ही, और हम लोग तो फाइनेंशियली भी काफी वीक है। इसके साथ ही हमारे जो बड़े नेता हैं, वो भी आपने देखा होगा कि हमारा एक अपना ही ग्रुप था जो कि पूरी मेहनत से जिसने काम किया, और जो बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं वो लोग नदारद थे इस चुनाव में। अब आगे हम भी देखेंगे, क्योंकि देवप्रयाग की सीट पे खासतौर पर दिवाकर भट्ट लगभग 2 से 2,500 वोट से हारे थे, तो 10 से 12,000 वोट में पड़ा था। अब हमें देवप्रयाग से कितना वोट पड़ा है ये भी हम देखना चाहेंगे कि आखिरकार वो कैडर गया कहाँ। बिल्कुल, तो सारी चीजों का आकलन किया जाएगा और निश्चित रूप से जो हमारे मुद्दे हैं उन पर हमें लड़ना है। लेकिन ये माना जाए कि जिस प्रकार से रुझान आ रहा है टोटल, हमारे संगठन का दोष है। जी, टोटल रुझान जिस प्रकार से आ रहा है, नैनीताल और अल्मोड़ा सीट जो है वो बीजेपी एक तरफा जीतते हुए नजर आ रही है। वहां पर कोई ऐसा लग रहा है कोई सेकंड कैंडिडेट भी नहीं है, और जिस हिसाब से 3 सीटों में भी बाकी भी भारतीय जनता पार्टी काफी लीड बनाए हुए हैं, तो लगता है कि अभी भी जो मोदी फैक्टर है उत्तराखंड में वो काम कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ तो मुझे लगता है कि देश में तो काफी हद तक मोदी फैक्टर अब नहीं है, क्योंकि नेक टू नेक फाइट है एनडीए और इंडिया के बीच में। बहुत ज्यादा गैप मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। बीच में तो एक बार इंडिया गठबंधन आगे निकल चुका था, और सीटों का निश्चित तौर पे भाजपा लूज कर रही है, कांग्रेस गेन कर रही है। तो देश के स्तर पे कहीं ना कहीं मोदी इफेक्ट कम हुआ है, लेकिन अभी उत्तराखंड में शायद अभी भी असर है इसका। क्या कारण आपको लग रहा है? क्योंकि उत्तराखंड के जो सबसे बड़े देशव्यापी जो मुद्दे थे, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे वो बेरोजगारों का मुद्दा हो, देशव्यापी ये मुद्दे रहे हैं। उसके बावजूद भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर रही है, दोनों सरकार, चाहे राज्य में बात करें चाहे केंद्र में बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार के आंकड़े नजर आ रहे हैं। क्या ये जो जिस प्रकार के मुद्दे थे, मुद्दे इफेक्टिव नहीं हुए उत्तराखंड में? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ इंडिया गठबंधन बना था, उसने कई पार्टियों को, जिसमें हमारी पार्टी भी थी, हमको अपने साथ लेने का प्रयास नहीं किया। और जब हमने अंकिता भंडारी के माँ का नाम हमने प्रपोज किया था कि भाई उनको लड़वाइए और उनको सिंपैथी, पब्लिक सिंपैथी मिल सकती है काफी ज्यादा, तो गणेश गोदियाल जी हार गए। और अगर अब 1 लाख वोट से ज्यादा अंतर से वो हार जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी तो कांग्रेस को ही लेनी पड़ेगी। तो देखिए, हमारा संगठन कमजोर है, हम जानते हैं कि हम अभी बहुत मजबूत स्थिति में हमारा संगठन नहीं है, इसी वजह से हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो अपनी हरधर्मिता दिखाई, उसकी वजह से वो देखिए, अगर यहाँ पे अंकिता भंडारी की माँ लड़ती और हम सब मिलके, कांग्रेस भी हमारे साथ होती है और एक इंडिया गठबंधन के तले हम लड़ते, तो निश्चित रूप से यहाँ पे परिणाम अच्छे आ सकते थे और वो सीट हम निकाल सकते थे।
और ऐसे ही आप देखिए, अगर बॉबी पवार को भी कहीं ना कहीं एक संगठन बना के इंडिया अलायंस के उसमें आते और फिर वहाँ पे चुनाव लड़ा जाता, तो आप देखिए वहाँ पे परिणाम अच्छे आ सकते थे। ऐसे ही हरिद्वार में भी हुआ, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो उसकी गलतियां हैं। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस की जो गलतियां हैं बिल्कुल, और वो सबको साथ लेकर नहीं चल पा रही है। अगर वो ऐसा ही आगे भी करेगी तो इसके दुष्परिणाम विधानसभा चुनावों में, निकाय चुनावों में और त्रिस्तरीय जो चुनाव होने हैं वहां भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष भाई हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद विजय भाई, थैंक यू। तो ये आशुतोष नेगी हमारे साथ थे जो पौड़ी से चुनाव लड़े थे यूकेडी से। हालांकि वोट फैक्टर वो इतना कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि जिस प्रकार से उम्मीद की जा रही थी कि अंकिता भंडारी का मामला इन्होंने उठाया था कि अंकिता भंडारी का एक सिंपैथी वोट भी पड़ेगा, लेकिन वो सिंपैथी वोट कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। चलिए, एक ताजा अपडेट के साथ आपको बता देते हैं कि इस समय टिहरी में क्या कुछ ताजा अपडेट है। टिहरी में माला राजलक्ष्मी शाह 2,21,825 वोटों से 1,24,000 वोट की जो है वो लीड लेती हुई नजर आ रही हैं जोत सिंह मुंसोला से। 2,21,825 वोट, माफ कीजिएगा, 2,21,885 वोट टोटल माला राज्य लक्ष्मी शाह को इस समय स्क्रीन पर जो आपको नजर भी आ रहा होगा कि 2,81,825 वोट टोटल पड़ गए हैं और 1,24,059 वोटों से वो लीड में हैं। और जोत सिंह मुंसोला 97,826 वोट टोटल, 2,97,826 वोट गुमसोला। और बॉबी पवार की बात करें तो 89,686 वोट टोटल बॉबी पवार जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। एक बार फिर से लास्ट जाते जाते गढ़वाल की भी मैं आपको अपडेट बता देता हूं, गढ़वाल में क्या कुछ है। 2,54,320 वोटों से अनिल बलूनी अभी टोटल वोट पड़े हैं अनिल बलूनी को। 91,915 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं गणेश गोदियाल को 1,62,405 वोट टोटल अभी तक देखने को मिले हैं। 91,915 वोटों से आगे चल रहे हैं। अल्मोड़ा की स्थिति क्या है, अल्मोड़ा में बता देता हूं कि अजय टमटा जो है वो 3,04,405 वोट लेके आ गए हैं और प्रदीप टमटा 1,31,910 वोटों पर 1,72,000 की लीड इस समय दी हुई है। एक तरफा जीतते हुए नजर आ रहे हैं अजय टमटा और नैनीताल भी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीते हुए नजर आ रही है। 5,96,646 वोट टोटल अजय भट्ट के हो गए हैं। और इसके साथ साथ प्रकाश जोशी 3,39,514 वोट प्रकाश जोशी लेके आए हैं और 2,57,132 की लीड दी हुई है अजय भट्ट ने। और अगर हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार में क्या कुछ चल रहा है, हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं वो 3,28,860 वोट यानी कि 63,265 वोटों की लीड दी हुई है। वीरेंद्र रावत जो कांग्रेस हरीश रावत के पुत्र हैं, पूर्व सीएम हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत 2,65,000 वोट 63,265 की लीड से पीछे हैं। अभी उमेश कुमार जो खानपुर के विधायक हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं इस बार, वो 46,255 वोट टोटल लेके आए हैं। तो क्या कुछ रहने वाला है आगे का अभी हम अपडेट आपको बताते रहेंगे क्या कुछ होने वाला है। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।